जय हिंद दोस्त, मैं झुन्ना कुमार यादव। मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 1600 मीटर टाइमिंग कम करने का सही तरीका। चाहे आप किसी भी डिफेंस का तैयारी करते हैं, जैसे आर्मी हो, एसएससीजीडी हो या स्टेट पुलिस हो, होमगार्ड हो, तो आप मेरे बताए गए रूल को फॉलो कीजिए। आपके 1600 मीटर में टाइमिंग में 100% टाइमिंग कम होगी। क्योंकि मैं जो ये शेड्यूल बता रहा हूँ, ये शेड्यूल को मैं खुद फॉलो कर कर आर्मी में कई बार एक्सीलेंट मारा हूँ। और अभी अपने मैनाटार हाई स्कूल के ग्राउंड में जाकर यही शेड्यूल लड़कों लोग के ऊपर फॉलो करता हूँ और उन लोगों में काफी टाइम कम हुई है। चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर पहले वीडियो देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट बार जब गया था वहां पे, तो अनेकों लड़का का टाइमिंग 6 मिनट से पार हो गया था। तो अभी मैं 1.5 मंथ से उन लोग के साथ जुड़ा हूँ और ट्रेनिंग कराता हूँ। और मैं पिछले संडे को टाइम लगाया था, तो आप जाकर देख सकते हैं कि फर्स्ट बार टाइम लगाए थे तो तब, और पिछले संडे को टाइम लगाए थे तब, दोनों में काफी लड़कों ने अब टाइम अपना कम कर लिया है। क्योंकि मैं यही शेड्यूल उन लोग को फॉलो कराता हूँ कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा टाइम 1600 मीटर रनिंग में कम करने का एक सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और चलते हैं अपना शेड्यूल बताने। तो आप भी ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आप इस रूल को जरूर फॉलो कीजिए। अगर टाइम कम नहीं होगा तो आप हमसे पूछिएगा। तो सबसे पहले मंडे के दिन रनिंग करने से पहले वार्म अप करना सबसे पहले जरूरी होता है। आप किसी भी दौड़ लगाए, कभी भी दौड़ लगाए, कहीं भी दौड़ लगाए, सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्या करें? वार्म अप। तो सबसे पहले वार्म अप करें, उसके बाद 800 मीटर 800 मीटर जॉगिंग करे, नॉर्मल दौड़े। उसके बाद स्ट्रेचिंग, आठ सौ मीटर दौड़ लगाने के बाद स्ट्रेचिंग करे। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपका आता है मेन सेट। यही सेट लगाने से लड़का लोग डरता है लोग। इसमें आपको आता है 400 मीटर का 5 राउंड। 400 मीटर का 5 राउंड लगाना है और हर राउंड में 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड टाइम लेना है। कितना टाइम लेना है? 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड टाइम लेना है। और हर राउंड में रेस्ट कितना लेना है? 2 मिनट का रेस्ट। रेस्ट में रुकना नहीं है, बैठना भी नहीं है। रेस्ट में क्या करना है? वॉकिंग करना है, चलना है, टहलना है, दौड़ना है, रुकना नहीं है साहब। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 400 मीटर का एक रिपीटेशन लगाएंगे, जिसमें टाइम लेंगे 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड। उसके बाद 2 मिनट जॉगिंग करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड राउंड दौड़ेंगे। उसके बाद इसी तरह 5 राउंड लगाएंगे। 5 राउंड लगाने के बाद 600 मीटर का वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग करेंगे, आराम से टहलेंगे, दौड़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद सारी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि पुलअप हो गया, पुशअप हो गया, सिटअप हो गया, कोर का एक्सरसाइज हो गया, स्क्वाड हो गया, लंजेस एक्सरसाइज हो गया। तो ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद घर जाएंगे। फिर आपको शाम में आना है। इवनिंग के टाइम आप कौन क्या करना है ये बताते हैं। मंडे को इवनिंग के टाइम सबसे पहले वार्म अप। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर स्लो रनिंग। इवनिंग के टाइम सबसे पहले वार्म अप करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर स्लो रनिंग करेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद घर जानी है। तो मंडे के दिन मॉर्निंग के टाइम यानी कि सुबह के टाइम सबसे पहले क्या करेंगे? वार्म अप करेंगे। उसके बाद 3 से 4 किलोमीटर रनिंग करेंगे।
मीडियम पेस में रनिंग करेंगे, स्लो नहीं करेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, मीडियम पेस में रनिंग करेंगे। उसके बाद 2 किलोमीटर, जैसे ही 3 से 4 किलोमीटर रनिंग हो कंप्लीट होती है, उसके जस्ट बाद 2 किलोमीटर 85% से लेकर 90% एनर्जी लगानी है। कितना लगानी है? 85% से लेकर 90% एनर्जी लगानी है। 2 किलोमीटर तक पूरा स्टेप में भागना है, पूरा एफर्ट नहीं लगाना है, पूरा एनर्जी नहीं लगाना है। 85% से 90% तक पूरा स्टेप में भागेंगे। उसके बाद 3 मिनट का रेस्ट लेंगे। कितने मिनट का? 3 मिनट का रेस्ट लेंगे। रेस्ट में क्या होगा, आपको राउंड में, जैसे कि 400 मीटर का राउंड होता है ना, उसको आराम से पैदल टहलेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, पूरा एक्सरसाइज करेंगे, जितना भी बॉडी का एक्सरसाइज होता है ना, सिटअप, पुशअप, सपाट, लंजेस, सारी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद घर चलेंगे। फिर आपका आता है शाम का बारी। तो ट्यूसडे के इवनिंग के टाइम, यानी कि शाम के टाइम, सबसे पहले वार्म अप करनी है। उसके बाद 20 मिनट रनिंग करेंगे, जो 5.5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से, जैसे कि 1 किलोमीटर रनिंग करेंगे, लगभग हमको लगभग 5.5 टाइम आनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। फिर घर जाएंगे। तो वेडनेसडे यानी कि तीसरा दिन, मॉर्निंग के टाइम यानी कि सुबह के टाइम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर इजी जॉग करेंगे, यानी कि नॉर्मल रनिंग लगाएंगे। उसके बाद आपको 1600 मीटर का एक रेपिटेशन लगाना है। 1600 मीटर का एक रेपिटेशन लगाना है, जिसमें टाइम कितना लेना है? 5 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 6 मिनट तक लेना है। कितना टाइम लेना है? 5 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 6 मिनट तक टाइम लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, 2 मिनट रेस्ट करेंगे, यानी कि रेस्ट का मतलब वही जॉगिंग करेंगे 2 मिनट। फिर उसके बाद 200 मीटर का 2 रेपिटेशन लगाएंगे, वो भी फास्ट लगाएंगे, जिसमें टाइम लेंगे 24 सेकंड से लेकर 26 सेकंड तक। कितना टाइम लेंगे? 24 सेकंड से लेकर 26 सेकंड तक। इसमें भी थोड़ा 1-1 मिनट का इसमें रेस्ट लेंगे। कितना लेंगे? 1-1 मिनट का रेस्ट लेंगे, सिर्फ 1-1 मिनट का। फिर उसके बाद 100 मीटर का 3 रेपिटेशन लगाएंगे, यानी कि फास्ट रेपिटेशन। 3 मिनट का पूरा फास्ट रेपिटेशन लगाएंगे, 13 सेकंड से लेकर 14 सेकंड तक। कितना? 13 सेकंड से लेकर 14 सेकंड तक टाइम लेनी है इसमें। 100 मीटर में 3 रेपिटेशन लगाएंगे। फिर उसके बाद 3 मिनट वॉकिंग करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग करेंगे। तो शाम का टाइम आपका रेस्ट रहेगा। तो अब थर्सडे के दिन, यानी कि चौथे दिन, मॉर्निंग के टाइम यानी कि सुबह का टाइम, सबसे पहले वार्म अप करनी है। उसके बाद 400 मीटर का स्लो रनिंग करेंगे, यानी कि एक राउंड हमको स्लो रनिंग करनी है। उसके बाद 1200 मीटर का एक रेपिटेशन लगाएंगे, जिसमें टाइम हम लेंगे 4 मिनट 30 सेकेंड। कितना टाइम लेनी है? 4 मिनट 30 सेकेंड। रेस्ट कितना लेंगे? 5 मिनट का, यानी कि 5 मिनट फिर स्लो रनिंग करेंगे आराम से। 100 मीटर का फिर एक रेपिटेशन लगाएंगे, जिसमें टाइम लेंगे कितना? पूरा 3 मिनट का टाइम लेंगे। और फिर उसके बाद रेस्ट कितना करेंगे? 3 मिनट। 3 मिनट फिर स्लो रनिंग करेंगे। फिर उसके बाद 800 मीटर के एक रिपीटेशन लगाएंगे, जिसमें टाइम लेंगे हम 2 मिनट 40 सेकंड का। फिर रेस्ट करेंगे 3 मिनट का। फिर आपको 600 मीटर का एक रिपीटेशन लगानी है, जिसमें टाइम कितना लेना है? 1 मिनट 50 सेकंड। फिर रेस्ट लेनी है कितना? 3 मिनट, यानी कि स्लो रनिंग करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर उसके बाद थर्सडे के शाम के टाइम सबसे पहले वार्म अप करेंगे, फिर 20 मिनट रनिंग करेंगे, स्लो रनिंग करेंगे, आराम से रनिंग करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग करेंगे। तो अब फ्राइडे के दिन सुबह के टाइम, यानी कि पांचवा दिन सुबह के टाइम, सबसे पहले वार्म अप करेंगे। उसके बाद 800 मीटर स्लो रनिंग करेंगे। क्या करेंगे? 800 मीटर, यानी कि 2 चक्कर स्लो रनिंग करेंगे। उसके बाद 600 मीटर का 3 रेपिटेशन लगाएंगे। 600 मीटर का 3 रेपिटेशन लगाएंगे, यानी कि 3 राउंड लगाएंगे। और हर राउंड 1 मिनट 50 सेकंड से लेकर 2 मिनट टाइम लेंगे। कितना टाइम लेंगे? 1 मिनट 50 सेकंड से लेकर 2 मिनट टाइम लेंगे। और हर राउंड में जो रेस्ट का टाइम होगा वो 3 मिनट रेस्ट होगा, वो भी वही रेस्ट। 3 मिनट स्लो रनिंग करेंगे, फिर उसके बाद रिपीटेशन लगाएंगे 600 मीटर का, जिसमें टाइम लेंगे 1 मिनट 50 सेकंड से लेकर 2 मिनट। फिर उसके बाद 3 रिपीटेशन लगाने के बाद 400 मीटर स्लो रनिंग करेंगे, यानी कि एक राउंड स्लो रनिंग करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। अब शाम के टाइम क्या करनी है? सबसे पहले वार्म अप करनी है, उसके बाद 20 मिनट पेस रनिंग करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे।
तो अब सैटरडे के दिन मॉर्निंग के टाइम यानी कि सुबह के टाइम सबसे पहले क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे। उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर स्लो रनिंग करेंगे। क्या करेंगे, 4 से 5 किलोमीटर स्लो रनिंग करेंगे। उसके बाद 100 मीटर का 5 स्प्रिंट लगाएंगे, वो भी फुल स्पीड के साथ, पूरा एनर्जी लगानी है। कितना, 100 मीटर का 5 स्प्रिंट लगाएंगे, पूरा एनर्जी के साथ लगाएंगे। बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट लेंगे। उसके बाद पूरा एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। सैटरडे के इवनिंग के टाइम यानी कि शाम के टाइम रेस्ट। और संडे के दिन टाइमिंग टेस्ट 1600 मीटर। और हर संडे को आप टाइम लगाइए 1600 मीटर का कि क्या मेरा टाइम घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जब हम इस ग्राउंड में आए थे तो आपका फर्स्ट टाइम टाइम लगाए थे तो कितना लगा था? 5:55। अच्छा, 5:55। उसके बाद कितना लगा था? 5:50। उसके बाद 5:37। अच्छा, यानी कि पिछला बार जो टाइम लगाए थे 5:37 लगा था। इस बार कितना लगा है? 5:28। 5:28। बहुत बढ़िया बात है, तालीम लगाओ। क्योंकि मैं हर बार हर संडे को टाइम लगाता हूँ और टाइम मैं लगाता था, तो यही है मेरा शेड्यूल। तो इस शेड्यूल को आप पूरा नोट कर लीजिए और इस शेड्यूल को आप फॉलो कीजिए और देखिए 1 महीने में कितना टाइम आपका कम हो रहा है। और ये मेरा पूरा गारंटी है कि आपका टाइम घटेगा तो घटेगा ही घटेगा। तो मैंने टलरमपुर हाई स्कूल में ट्रेनिंग देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरे क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं हमारे ग्राउंड में और हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपका टाइमिंग बेहतर होगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी लड़के फिजिकल से जुड़े हुए हैं तो उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।